न्याय के लिए लड़ना यह एक अच्छाई माना जाता है, लेकिन कभी कभी न्याय के लिए लड़ने से ज्यादा अगर आप उसमें समझौता करते हैं तो वो कहीं कलयुग की दुनिया में आपके लिए ज्यादा लाभदायी हो सकता है। तो हमें कब लड़ना चाहिए, कब समझौता करना चाहिए, इसका उत्तर कुल मिलाकर के एक वाक्य देता है। वह वाक्य यह है कि पुरुष बली नहीं होते हैं और समय हो तो बलवान। अर्थात जब आपका समय बलवान हो तब आप कोर्ट केस करिए, लड़िए, लेकिन जब समय कमजोर हो ना तो उस समय आपको समझौता करना चाहिए, लड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो हम ये कैसे जाने कि हमारा समय कब कमजोर है, कब मजबूत है, कब हम लड़ें, कब हम झुकें? याद रखिए, इसका उत्तर आपकी कुंडली आपको दे देती है कि आपको कब लड़ना चाहिए और कब समझौता करना चाहिए। तो मित्रों, आखिरकार हमको कब कोर्ट केस करना चाहिए या मुकदमेबाजी में पड़ना चाहिए? तो सबसे पहला सूत्र याद रखिए कि कुंडली में एक ही ग्रह होता है जो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल नहीं डरता, जिसे मुकदमेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ग्रह है मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो आप खूब लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मंगल आपका कमजोर है तो आपको लड़ने की बहुत कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मंगल कब मजबूत है और कब कमजोर है? तो याद रखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें मंगल हमेशा कमजोर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मान लीजिए मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो उसमें मंगल अयोगकारी ग्रह होता है। तो जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग हैं उनको हम सलाह देते हैं कि वह मुकदमेबाजी के पचड़े में उनको नहीं फंसना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप सिंह लग्न के हैं या सिंह राशि के हैं तो मंगल बहुत योगकारी ग्रह होता है। तो जो भी आपने देखा होगा दुनिया में कि जो भी सिंह राशि या सिंह लग्न से संबंधित लोग होते हैं उन्हें मुकदमेबाजी से हमेशा लाभ ही होता है, हानि नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह मंगल पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में अगर मंगल मजबूत है तो आप लड़ें, मजबूत नहीं है तो आप समझौता करें। अब देखिए, सभी लग्न या सभी राशियों की चर्चा कर पाना कि मंगल कैसे मजबूत है, वो उससे वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपका मंगल कैसा है। दूसरी स्थिति याद रखिए, न्याय का देवता जो है वो शनिदेव कहलाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं अर्थात तुला राशि के हैं तो भी आप एक प्रकार से मुकदमे की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर शनि नीच के हैं तो आप मुकदमे की ओर मत जाइए। अगर आप मुकदमे की ओर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने कहा ना कि पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। तो समय का तात्पर्य आपकी कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में योगकारी ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। अब आप कहेंगे योगकारी ग्रह कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, जैसे अगर आपकी राशि वृष है या तुला है तो आपकी कुंडली में योगकारी ग्रह शनिदेव होंगे अगर इनकी दशा चल जाए। इसी प्रकार से मकर और कुंभ राशि में शुक्रदेव योगकारी होते हैं, शुक्र की दशा चल रही हो। इसी प्रकार सिंह राशि में मंगल योगकारी ग्रह होता है, मंगल की दशा चल रही हो। कहने का तात्पर्य है कि आपकी कुंडली में जो योगकारी ग्रह हों या उच्च के ग्रह हों, अगर उनकी दशा या अंतरदशा चल रही है तब तो ठीक है, तब तो आप एक बार सोच सकते हैं मुकदमे के बाजी के बारे में। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अयोगकारी ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो आपको बिल्कुल लड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, आपको उस समय समझौते की कोशिश करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हमने आपको ये बताया कि आखिरकार कब आपको लड़ना है, कब नहीं लड़ना है। अब देखिए, जहां तक समझौते की बात आती है, ये हमने बताया कि आपको कब लड़ना चाहिए। समझौते के लिए इसका आप उल्टा कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए मंगल बहुत कमजोर है तो आपको नहीं लड़ना चाहिए। दूसरी एक चीज याद रखिएगा, अगर बुध आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में हो तो आपको समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि बुध सबसे ज्यादा बुद्धिमान ग्रह होता है और बुध को मालूम है कि कब लड़ना है और कब
झुकना है, क्योंकि बुद्ध से ज्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं है। तो अगर बुद्ध आपकी कुंडली में मजबूत है तो याद रखिए वह आपको हमेशा सही डिसीजन करने के लिए ही कहेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। दूसरी एक बात और याद रखिएगा, जिन भी जातकों की कुंडली में जो भी ग्रह 12वें बैठा हो, अगर उसकी दशा या अंतर दशा चल रही हो तो 100% आप समझौता कर लीजिए, क्योंकि देखिए 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी है, नुकसान का भी भाव वही है। और अगर 12वें भाव के स्वामी की दशाएं चल रही हो या 12वें भाव में जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है उसकी दशाएं चल रही हो तो फिर आप याद रखिए, आप कोशिश यही करिए कि उसमें समझौता करिए, लड़ने की बहुत कोशिश आप मत करिए। इसके अलावा अगर 12वें भाव में आपके शनि या राहु बैठ जाएं या दोनों एक साथ बैठ जाएं तो फिर 100% आप समझौते की ओर जाइए, बहुत लड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि देखिए राहु फंसाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता है, और शनि क्या करता है कि न्याय करने में बहुत देरी कर देता है, बिल्कुल सनही चलता है शनि। तो फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर 20 वर्ष लगाते हैं, अपना सारा जीवन जो है वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा के ही वो जाता है आपका। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर शनि राहु 12वें बैठे हों, दोनों एक साथ बैठे हों या दो में से कोई एक बैठे हों और इन्हीं की दशा या अंतर दशा चल रही हो, तो आपको लड़ने की कोशिश नहीं करना है। अगर आपने लड़ने की कोशिश किया तो कुल मिला के आपके लिए फिर दिक्कतें पैदा होंगी। अब देखिए, प्रत्येक कुंडली में ग्रहों की स्थितियां होती हैं अलग अलग, तो आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है उससे भी ये करेक्टली पता चलेगा कि कब आपको झुकना है और कब आपको लड़ना है। ये हमने एक मोटा मोटी एक कॉमन आपको कॉन्सेप्ट बताई कि मुकदमे में कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। 100% जो है वह आपकी कुंडली को देख करके ही सब पता चलेगा। तो अब आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है, किस तरह बैठा है, इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर में ये लिखकर जरूर बताइएगा। खास तौर पर 12वें भाव पर कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन सी राशि पड़ती है आपके 12वें भाव पर, और दूसरा 6वें भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि पड़ती है। क्योंकि याद रखिए 6वां भाव लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का है, तो यहीं से मुकदमे की शुरुआत होती है, लड़ाई झगड़े और दुश्मनी से। और 12वां भाव जो होता है वह कोर्ट कचहरी और जेल का होता है। तो 6वां और 12वां भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कोर्ट कचहरी और मुकदमे के मामले में, जेल के मामले में। तो 6वें और 12वें का सबसे ज्यादा चूंकि प्रभाव है, तो यहाँ पर कौन सी राशि है, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिख करके भेजिएगा, तो हम आपको एक सही पिक्चर बता देंगे कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में क्या करना है, आपको लड़ना है या आपको समझौता कर लेना चाहिए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो मुझे लगता है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसको जरूर करिए।